आज हम देखते हैं त्रिभुज। देखो, रेखा पढ़े हो आप लोग, कोण पढ़े हो, लाइन पढ़े हो, लाइन सेगमेंट पढ़े हो, मतलब रेखाखंड। तो त्रिभुज क्या होता है? जैसे कुछ आकृतियाँ होती हैं, जैसे चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज, है ना, वर्ग। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा है। उसमें अब हम स्पेशली त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। त्रिभुज होता क्या है, ठीक है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे देखिए, एक लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक, तीसरा ये हो गया, है ना। तो अब तीन लाइन से बना हमारा आकृति है, तो हम इसको त्रिभुज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी आकृति, घिरी हो, साथ में क्या हो? बंद। क्या हो भाई? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, ये खुली आकृति है। कैसी आकृति है? अगर वो खुला है कोई आकृति तो वह त्रिभुज नहीं होगा। इसका मतलब इसको त्रिभुज बनने के लिए इसे बंद होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई? पूरी तरह से बंद। जब बंद हो जाएगा तो वह त्रिभुज बन जाएगा। बात में आ गया? इसमें तीन लाइन है। देखो, तीन लाइन है, 1, 2 और 3, और 3 इसके शीर्ष बिंदु हैं। शीर्ष बिंदु, या उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? या कोना। क्या कहते हैं? कोना। कोना होता है ना, जहां दो लाइन मिल जाती है वहां पे एक कोना बन जाता है ना। उस कोने को ही कोण कहते हैं। कोण कहने का मतलब कोण कहते हैं, है ना। तो ये तीन कोने हुए। मान लो एक कोने का नाम हमने ए रख दिया, दूसरे कोने का नाम बी रख दिया, तीसरे कोने का नाम सी रख दिया, है ना। जो तीन कोने बनते हैं उन्हीं को मिला करके हमारा नाम रखा जाता है त्रिभुज का। जब ये तीन कोने ए बी सी है तो ये देखो, ये त्रिभुज की आकृति है, तो हम इसको त्रिभुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज। तो हम इसका नाम रखेंगे ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम हुआ त्रिभुज ए बी सी, है ना। अब इसमें जब लाइन का नाम पूछें कि लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, जो भुजाएं हैं उनका नाम क्या है, तो देखते हैं ये बी सी। बी सी एक भुजा है, चाहे इसको बी सी कहो चाहे सी बी कहो। बात समझ आ गया? सेम है। अब सी ए कहो चाहे ए सी कहो, ए बी कहो चाहे बी ए कहो, तो तीन भुजाएं इसकी हो गई, है ना। तीन भुजा हो गए, तीन कोण हो गए, कोने हो गए या शीर्ष हो गए। अब ये जो कोने हैं इसी को हम कोण कहते हैं। तो तीन कोण बने, है ना। एक कोण का नाम कहेंगे ए बी सी कहो चाहे सी बी ए कहो, है ना। अब बी ए सी कहो चाहे सी ए बी कहो, समझ आया? अब ए सी बी कहो चाहे बी सी ए कहो, ये कोण हो गए हमारे। मतलब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन कोने होते हैं। बात में आ गया? और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मतलब त्रिभुज के अंदर जो कोण बने हैं, है ना, ए बी सी, तीन कोण जो अंदर बने हैं, इन तीनों कोणों को हम जब जोड़ते हैं तो उसका मान 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, 180 अंश से ज्यादा नहीं होता। बात में आ गया? तो ये हमने देख लिया त्रिभुज के बारे में। अब इसी त्रिभुज को हम ये नाम अगर बदल दें, इसको कर देते हैं पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर। इसको पी क्यू आर भी कह सकते हो, क्यू आर पी भी कह सकते हो, आर पी क्यू भी कह सकते हो, कोई अंतर
नहीं है। बात में आ गया? तो इसके कोण जो हो जाएंगे, कोने जो है क्यू, पी आर और पी अलग हो जाएंगे। ठीक, कोण जो होंगे पी क्यू आर पी और पी आर पी क्यू। बात में आ गई? त्रिभुज समझ गए आप लोग? ठीक है।